ईशाना ने तुड़वा दी है अपनी माँ की शादी। क्या ये शादी दोबारा कभी हो पाएगी या फिर कपिल और मंगल में सच में आ गई हैं दूरियां? आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूं मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर लक्ष्मी की भी अपडेट मैं यहाँ पर देने वाली हूँ कि क्या लक्ष्मी और कार्तिक कभी एक हो पाएंगे या फिर हमेशा की तरह कार्तिक और लक्ष्मी दूर रहेंगे। आज इसी की फुल अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि ईशाना ने इतनी चालाकी से अपनी माँ को अपने साइड कर लिया। अब यहाँ पर मंगल ने तो अपनी बेटी पर भरोसा करके सारी बातें सच बता दी ताकि कल को उसको अगर पता चले तो उसे बुरा ना लगे। लेकिन ईशाना ने यहाँ पर अपनी माँ का साथ ना देकर अपने पिता का साथ दिया। जी बिल्कुल, ईशाना जो कुछ भी कर रही है वो सिर्फ अदित के लिए कर रही है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अदित उसके पिता हैं और वो कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को अपने पिता के रूप में नहीं देख सकती है। इसीलिए वो नहीं चाहती है कि उसकी माँ शादी करे, जबकि वो ये भूल चुकी है कि उसके पापा ने भी दूसरी शादी की थी, तब उसकी माँ का क्या हाल हुआ था। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपने एक बात नोटिस की होगी कि ईशाना का जो कैरेक्टर है वो स्टार्टिंग से अपने माँ के अगेंस्ट रहा है। अगर आपने मंगल लक्ष्मी सीरियल स्टार्टिंग से देखा है तो आपको ये बात अच्छे तरीके से पता होगी कि किस तरीके से ईशाना पहले सौम्या की साइड जाकर मंगल को चिढ़ाती थी, मंगल का दिल दुखाती थी, तो कभी अपने पापा की साइड यानी कि अदित की साइड होकर मंगल का दिल दुखाती थी। तब भी मंगल का जो कैरेक्टर है वो अपने बच्चों के प्रति बहुत ही ज़्यादा समर्पित दिखाई दिया। लेकिन ईशाना का कैरेक्टर स्टार्टिंग से अपने माँ के खिलाफ था और आज भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि किस तरीके से कपिल के पास वॉइस नोट पहुँच चुका है और वहाँ से वो पूरी रिकॉर्डिंग सुन लेगा कि क्या क्या मंगल ने अपनी बेटी ईशाना को बताया है, किस तरीके से उसने अपने दिल का दुख बताया है कि किस मजबूरी में जाकर वो ये शादी कर रही है। अपनी माँ शांति जी और प्रतिमा के कहने पर वो ये दबाव में आकर शादी कर रही है। अब यहाँ पर कपिल को ये क्लियर हो जाता है कि इस पूरी साजिश में शांति के साथ साथ उसकी माँ भी शामिल है। तो इस तरह से सारा ब्लेम यहाँ पर मंगल के ऊपर आ जाएगा। जैसे कि आपने प्रोमो में देखा ही है कि मंगल अपने काम की कुछ बातें डिस्कस करना चाहती है कपिल से, लेकिन यहाँ पर कपिल इतने ज़्यादा गुस्से में होता है कि अपनी सगाई की अंगूठी मंगल के हाथ में थमा देता है और उस रिश्ते को खत्म करने की बात कहता है। इसके बाद मंगल को झटका तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन मंगल यहाँ पर शांत नहीं रहने वाली है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मंगल यहाँ पर कपिल को मनाने की बजाय यहाँ पर एक लंबा चौड़ा लेक्चर देगी और बताएगी कि हाँ वो ये मजबूरी में ये सब कुछ कर रही है, लेकिन जो चीज़ें हो गई हैं उसे हम नहीं तोड़ सकते हैं। मैं अब आपकी माँ का और अपनी माँ का दिल नहीं दुखा सकती हूँ। मतलब यहाँ भी वो प्रतिमा और शांति जी के बारे में बात करते हुए नजर आएगी कि आपको भी ये बात समझनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें कुछ फैसले हमें अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए लेने पड़ते हैं, ऐसा कुछ मंगल यहाँ पर कहते हुए नजर आएगी। अब वो ये कहना चाह रही है कि जिस तरीके से दबाव में आकर मैं शादी कर रही हूँ तो आप भी दबाव में आके शादी कर लीजिए। कुछ इस तरीके की बातें आपको यहाँ पर सुनने को मिलेंगी मंगल से। लेकिन यहाँ पर कपिल कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा। कपिल का दिल टूट चुका है। कपिल को बहुत बुरा फील होगा कि मैं तो यहाँ पर प्यार के सपने संजो कर बैठा हूँ, लेकिन मंगल जी तो सिर्फ दबाव में मुझसे शादी कर रही हैं, उनके दिल में मेरे लिए कोई भी जगह नहीं है। तो यहाँ पर कपिल बिना कुछ कहे केबिन से बाहर चला जाएगा। इधर बात करें प्रतिमा की तो यहाँ पर प्रतिमा का भी एक अलग रूप आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअली कपिल घर चला जाएगा और बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा और गुस्से ही में वो बहुत कुछ बोलता हुआ नजर आएगा अपनी माँ को। यहाँ पर वो डायरेक्टली तो नहीं बोलेगा कि कौन कौन सी बातें वो मंगल से कह के आया है, कौन सी सच्चाई उसको पता चली है, लेकिन घर आकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा और अपनी माँ को बहुत ज़्यादा भला बुरा कहेगा, जिसके बाद में प्रतिमा को ऐसा फील होगा कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुई है कपिल और मंगल के बीच में, तभी कपिल इतना नाराज है। जिसके बाद प्रतिमा यहाँ मंगल को बार बार फ़ोन करेगी, बार बार उसको कॉल करेगी कि वो पूछे कि एक्चुअली ऑफिस में हुआ क्या है, लेकिन मंगल यहाँ पर फ़ोन पिक नहीं कर पाएगी क्योंकि मंगल का फ़ोन तो ईशाना ने पर्स से निकाल लिया था और उसके पास में था। तो इस तरह से मंगल को पता ही नहीं चलेगा कि उसके फ़ोन पे किसका कॉल आ रहा है। लेकिन इधर बात करें ईशाना की तो ईशाना ऑफिस आती है अपनी माँ का फ़ोन देने के लिए। जी बिल्कुल, ईशाना पहले तो वो कॉल रिकॉर्डिंग कपिल को सेंड कर देगी और उसके बाद खुद को निर्दोष साबित करने के लिए वो मंगल के ऑफिस पहुँचेगी मंगल को फ़ोन वापस करने के लिए कि मम्मा आप ये फ़ोन घर पे भूल गई थी। अब इसी बीच फ़ोन देने से पहले ईशाना कपिल और मंगल की सारी बातें सुन लेगी और बहुत ज़्यादा खुश होगी, क्योंकि वो चाहती यही थी कि ये शादी टूट जाए और ऐसा ही हो जाएगा। अब इधर
पहुंचेगी प्रतिमा ऑफिस में। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि प्रतिमा आग बबूला होकर ऑफिस में पहुंचेगी। ईशाना भी प्रतिमा को देख लेती है क्योंकि बार बार जब फ़ोन आता है प्रतिमा का तो वो फ़ोन ईशाना के हाथ में ही होता है और ईशाना यहाँ पर घबरा जाती है कि वो किस तरह से ये फ़ोन बंद करे या फिर उसको पिक करे, वो क्या ही करे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ नज़र आती है, बहुत ज़्यादा डरी हुई नज़र आती है ईशाना। तभी यहाँ पर प्रतिमा पहुँच जाएगी और प्रतिमा सीधा मंगल के केबिन में जाकर मंगल को बहुत ज़्यादा भला बुरा कहेगी, बहुत ज़्यादा गुस्से में मंगल से बात करेगी। और ये चीज़ फर्स्ट टाइम इस शो में आपको देखने को मिलेगी जब प्रतिमा, जो कि मंगल से इतना प्यार करती है, आज वो मंगल को बहुत ज़्यादा भला बुरा कहते हुए नजर आएगी। अब यहाँ पर मंगल पूछती है कि मैडम आपको क्या हुआ, मैम आप ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो, मैम कोई प्रॉब्लम हुई है, घर पे सब ठीक है, आपकी तबीयत ठीक है। अब यहाँ पे प्रतिमा पूछेगी कि तुम मेरा फ़ोन क्यों पिक नहीं कर रही थी, इतनी देर से मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो। जिसके बाद यहाँ पर प्रतिमा को पता चलता है कि मंगल के पास तो फ़ोन ही नहीं है, वो गलती से अपना फ़ोन घर भूल के आ गई है। जिसके बाद प्रतिमा का गुस्सा शांत होगा और वो नॉर्मल होने की एक्टिंग करेगी और कहेगी कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे टेंशन हो गई थी कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तुम ठीक हो ना, मैं तो बस ऐसे ही कर रही थी। अब यहाँ पे मंगल इस बात को बहुत लाइटली लेगी और कहेगी कि मैडम आप ठीक हो, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। यहाँ पे मंगल को सवाल करना चाहिए था कि प्रतिमा किस हक से उसको इतने बुरे तरीके से डांट रही है, क्यों उसके ऊपर चिल्ला रही है, लेकिन मंगल का कैरेक्टर यहाँ भी कुछ नहीं कर पाता है, इस पूरे मैटर को यहीं पे ख़त्म कर देता है। एंड फाइनली प्रतिमा ऑफिस से चली जाएगी और ईशाना अपनी माँ के पास जाकर फ़ोन उसको रिटर्न कर देगी। लेकिन मंगल इतनी बेवकूफ़ है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उसको समझ नहीं आएगा कि कपिल को ये सारी बातें कहाँ से पता चली, जबकि वो जानती है कि ये फ़ोन उसकी बेटी के पास था, तो हो सकता है उसकी बेटी ने ही कोई गड़बड़ की हो। इसके अलावा दूसरी चीज वो यहाँ ये भी नोटिस कर सकती है कि प्रतिमा ने आज तक उसके ऊपर कोई गुस्सा नहीं किया, लेकिन आज वो इतना गुस्से में क्यों बात कर रही है, इतने गलत लहजे में उससे क्यों बोल रही है, लेकिन वो यहाँ भी कुछ नोटिस नहीं कर पाएगी। तो इस तरह से मंगल का ये डम कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा डम नजर आने वाला है। इधर बात करें लक्ष्मी की, तो लक्ष्मी के पीछे कार्तिक पड़ जाएगा क्योंकि घर में कोई भी नहीं होगा और कार्तिक लक्ष्मी अकेले होंगे। लक्ष्मी यहाँ पर कार्तिक से बात करने की कोशिश करेगी, उसको समझाने के लिए उसके पास जाएगी, लेकिन कार्तिक तो ऑलरेडी हिप्नोटाइज्ड हो चुका है। अब यहाँ पे कार्तिक लक्ष्मी को मारने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ेगा और वो उसके ऊपर चाकू से वार करने की कोशिश करेगा। तभी लक्ष्मी यहाँ पर महालक्ष्मी बोलते हुए नजर आएगी। कार्तिक रुक जाएगा, लक्ष्मी को ऐसा लगेगा कि कार्तिक को फिर से सारी बातें याद आ गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कार्तिक उसके ऊपर वार कर देगा। लेकिन यहाँ पर हमेशा की तरह रघुवीर आएगा और लक्ष्मी को बचा लेगा और जिया का फेल यहाँ भी नाकाम हो जाएगा। तो इस तरह से मंगल लक्ष्मी सीरियल में दोनों ही पार्ट्स में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग सिचुएशन चल रही है, जहां एक और मंगल डिसाइड नहीं कर पा रही है कि वो शादी करे या ना करे, वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी अपने पति को अपने सामने होकर भी नहीं पा सकती। तो इस तरह से ये था मंगल लक्ष्मी सीरियल का आने वाला अपडेट। इसके अलावा आपको बता दें कि मंगल लक्ष्मी सीरियल की लगातार टीआरपी गिरती जा रही है क्योंकि मंगल का कैरेक्टर इतना ज़्यादा कमज़ोर, इतना वीक दिखा दिया गया है कि ऑडियंस का इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। आपका क्या कहना है इस संबंध में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।